यहाँ बाइक रेस हो रही होती है जिसे एक जियान नाम का लड़का जीत जाता है। तभी एक कासा नाम की लड़की जियान के पास आती है और उसे समझाती है, बाबू तुम ऐसे खतरनाक स्टंट मत क्या करो, मुझे बहुत डर लगता है। तभी वहाँ एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और जियान को उसकी बाइक सही करने को कहता है, पर जियान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जियान एक कुरियर कंपनी में काम करता है जो कि गैर कानूनी पार्सल डिलीवर किया करती है और आज जियान को एक खुफिया पार्सल को डिलीवर करने के लिए ड्रैगन किंग के इलाके में जाना है। जियान ड्रैगन किंग के इलाके में जाके उस पार्सल को डिलीवर करता है और अपने घर लौटते हुए एक पानी के वॉल को तोड़ देता है जिससे उसके डोंगाई शहर में पानी आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि पूरे डोंगाई शहर का पानी ड्रैगन किंग कंट्रोल करता है। अब जियान अपने घर पहुंचता है जहाँ पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम गैर कानूनी काम करना छोड़ दो, जिससे जियान गुस्सा हो जाता है और अपनी बाइक पर कासा के साथ घूमने चला जाता है। तो रास्ते में ड्रैगन किंग का बेटा बिंग जियान को रोक लेता है और उससे बोलता है, मुझे तुम्हारी बाइक बहुत पसंद आ गई है, तुम मुझे इसे बेच दो। जिस पर जियान उसे मना कर देता है, मेरी बाइक मेरे लिए सब कुछ है। तो बिंग के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं पर जियान वहां से भाग जाता है और बिंग अपनी गाड़ी से जियान का पीछा कर रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जियान काफी खुश होता है। तभी बिंग अपनी बर्फीली शक्ति से जियान पर हमला कर देता है और उसकी बाइक लेने जा ही रहा होता है कि तभी जियान की बिल्ली बिंग पर हमला करती है। तो बिंग उसे भी अपनी शक्तियों से मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर जियान को भी गुस्सा आता है जिससे उसके अंदर छुपी शक्तियां बाहर आने लगती हैं और वो बिंग पर हमला कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि बिंग और नेजा का पुनर्जन्म हो चुका है। वहीं ये सब देखकर बिंग और उसके गुंडों की फट जाती है और वो बिंग को वहां से लेके भाग जाते हैं। इसके बाद जब जियान की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अस्पताल में पता है डॉक्टर देखकर हैरान होती है क्योंकि जियान के घाव काफी तेजी से ठीक हो रहे थे। तभी जियान कासा के पास जाता है तो डॉक्टर जियान को बताती है कि कासा के एक पैर में काफी चोट लगी थी जिस वजह से हमें उसका एक पैर काटना पड़ा। डॉक्टर की बात सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो बिंग और उसके चमचों को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बिंग के पिता ड्रैगन किंग आ जाते हैं और जियान से माफी मांग के उसे उसकी बाइक लौटाते हैं। तो जियान ड्रैगन किंग से बोलता है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने बेटे का एक पैर काट दो और अपनी बाइक लेके वहां से चला जाता है। बिंग के पिता को जियान की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जियान को मरवा दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी नेजा की शक्तियां इस जन्म में भी मेरे लिए कोई खतरा बने। वही जियान का भाई उसे समझाता है कि ड्रैगन किंग बहुत खतरनाक आदमी है। तभी ड्रैगन किंग के दो मॉन्स्टर जियान और उसके भाई पर हमला कर देते हैं जिससे जियान के भाई की कार खाई की तरफ गिरने लगती है, लेकिन तभी जियान अपने भाई को बचाने जाता है तो ड्रैगन किंग के भेजे गए मॉन्स्टर जियान पर हमला करते हैं, लेकिन जियान जैसे तैसे अपने भाई को बचा लेता है और अपनी बाइक को खाई की दूसरी तरफ जंप करवा देता है। तभी एक मॉन्स्टर जियान को पकड़ के उसे मारने लगती है। तभी जियान के अंदर छुपी नेजा की शक्तियां बाहर आने लगती हैं जिससे वो राक्षस वहीं जल के राख हो जाती है। पर तभी दूसरा राक्षस जियान पर हमला करता है तो मास्क मैन वहां आके उसे बचा लेता है। जियान मास्क मैन से पूछता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई और तुम मुझे नेजा क्यों बुला रहे हो? जिस पर मास्क मैन जियान से बोलता है, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब जानना है तो तुम मेरे खुफिया अड्डे पर आ जाना। जियान अपने जख्मी भाई को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, जिसके बाद वो अपनी बाइक लेकर मास्क मैन के अड्डे पर जाता है जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बंदर काम कर रहे थे। जियान मास्क मैन से पूछता है कि तुम मुझे नेजा क्यों बुलाते हो? मास्क मैन जियान को बताता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पिता ने तुम्हें ड्रैगन किंग और नेजा की कहानियां जरूर सुनाई होंगी और तुम उसी नेजा का पुनर्जन्म हो जिस कारण तुम्हारे अंदर से वो आग निकलती है। लेकिन नेजा का जन्म बहुत शक्तिशाली आग से हुआ था, इसलिए वो आग किसी भी चीज को राख बना सकती है और तुम भी उस आग को काबू नहीं कर सकते हो। लेकिन जियान को मास्क मैन की बातें बकवास लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन किंग को जब पता चलता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी बिंग अपने पिता से कहता है कि मुझे मालूम है कि नेजा की शक्तियां बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं उसे हरा सकता हूँ। तो ड्रैगन किंग बिंग को मारता है और उसे अपना जख्म दिखाता है जो एकदम बिंग के घाव जैसा था। तब ड्रैगन किंग बिंग को बताता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, लेकिन फिर भी ये घाव पिछले 3000 सालों से वैसा का वैसा ही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है क्योंकि नेजा के पास बहुत खतरनाक शक्ति है जो किसी को भी मार सकता है। ड्रैगन किंग अपने असिस्टेंट से जियान को मारने के लिए कहता है। जियान अपनी बाइक को रिपेयर कर रहा होता है तभी उसे अपने पिछले जन्म की याद आने लगती है जिससे उसके शरीर में आग पकड़ लेता है, इसलिए वो मास्क मैन के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे आग को काबू करना सिखा सकते हो? मास्क मैन जियान की बात मान जाता है, लेकिन उसके बदले जियान को उसकी बाइक ठीक करनी होगी। मास्क मैन जियान को गैराज में लेके जाता है और उसे बताता है कि तुम आग की शक्ति के साथ पैदा हुए थे, लेकिन तुम एक इंसान हो और तुम्हें इस आग को काबू करने के लिए लोहे का इस्तेमाल करना होगा और अगर तुम लोहे का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर इस आग से जलकर राख बन जाएगी। इसलिए जियान अपने बॉडी के लिए एक आयरन सूट बनाने लगता है, लेकिन मास्क मैन उसे बताता है, जिस दिन तुम आग पर काबू करना सीख जाओगे उस दिन से तुम हवा और समुद्र में भी जीवित रह सकते हो। जियान काफी मेहनत करता है और मास्क मैन उसे लड़ना भी सिखाता है। बहुत दिनों की मेहनत के बाद वो अपना आयरन सूट बना लेता है और आग पर काबू करना भी सीख जाता है। उसे कासा की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कासा के लिए एक आधुनिक और आर्टिफिशियल पैर बना देता है जिससे वो फिर से पहले जैसी चल सके। लेकिन मास्क मैन जियान का परीक्षा लेता है जिससे दोनों में लड़ाई होने लगती है और इसी दौरान मास्क मैन का नकाब बाहर निकल जाता है और जियान को पता चल जाता है कि मास्क मैन एक 3 कान वाला बंदर है। पर मास्क मैन जियान को गुस्सा दिलाने लगता है जिस कारण जियान के अंदर से नेजा का विशाल रूप बाहर आ जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही वो गायब हो जाता है। जियान उसे बुलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं बुला पाता है। अगले दिन डॉक्टर सुजू जियान से मिलने आती है, पर तभी ड्रैगन किंग के आदमी डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। जियान उसे जैसे तैसे बचा लेता है, लेकिन ड्रैगन किंग का असिस्टेंट अपना असली रूप में आकर जियान पर हमला करता है जिससे जियान दूर जाकर गिरता है, लेकिन जियान अपनी आग की शक्ति से उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। जियान अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तभी ड्रैगन किंग के आदमी फिर से हॉस्पिटल में बम से हमला कर देते हैं। तभी जियान बाहर जाकर उनका ट्रक डिस्ट्रॉय कर देता है, पर एक मॉन्स्टर बहुत स्पीड में
जियान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है और वापस जाकर देखता है तो पूरा हॉस्पिटल तबाह हो गया होता है और उसके पिता घायल हो चुके थे क्योंकि उनके सीने में एक रॉड घुस गया होता है। जियान ये देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, और इतना कहते ही वो जियान के हाथों में अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता का बदला लेने के लिए ड्रैगन किंग के पास जाता है। वहीं पर ड्रैगन किंग मास्क मैन को मिलने के लिए बुलाया होता है, जहाँ पर वो एक मैजिकल क्रिएचर से अपना ड्रैगन पल तैयार कर रहा होता है। क्योंकि ड्रैगन किंग उस मैजिकल क्रिएचर के बच्चे को पकड़ रखा था, वो मास्क मैन से कहता है तुमने ही जियान को ट्रेन किया है, और रोजी से उस पर अटैक करवा देता है, जिससे वो मास्क मैन को रिबन में कैद कर देता है। तभी जियान ड्रैगन किंग के सभी आदमियों को मारकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ड्रैगन किंग उसे भी रिबन से पकड़ लेता है। तभी जियान अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे वो रिबन भी उसे कैद नहीं कर पाता है। ये देखते ही ड्रैगन किंग अपने सभी आदमियों से वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ड्रैगन पल अभी तक तैयार नहीं हुआ था। लेकिन बिंग ड्रैगन किंग से कहता है मैं जियान को मार दूंगा, जिसके लिए ड्रैगन किंग भी मान जाता है और बिंग से कहता है मुझे नाराज मत करना। फिर जियान और बिंग में भयंकर लड़ाई होने लगती है, लेकिन जियान बिंग पर भारी पड़ रहा था, इसलिए बिंग अपने ड्रैगन के रूप में आ जाता है। ये देखकर नेजा को बहुत गुस्सा आता है और वो भी जियान के शरीर से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो बिंग को बहुत मारता है और उसके पीठ पर हमला करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, जिससे बिंग वहीं पर अपना दम तोड़कर मर जाता है। ये देखकर रोजी गुस्से में जियान पर हमला करती है, लेकिन मास्क मैन उसे पकड़ लेता है। तब रोजी नेजा से कहती है तुम एक बहुत बुरे और मतलबी जीव हो, क्योंकि तुम हमेशा अपनों और अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर चले जाते हो। जिसके बाद वो उसे पिछले जन्म की बातें याद दिलाती है, जब नेजा की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ये सुनकर जियान को बहुत बुरा लगता है और वो रोजी को वहाँ से जाने देता है। जियान मास्क मैन से पूछता है अगर मैं इतना ही बुरा इंसान हूँ तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। फिर मास्क मैन जियान को अपनी असलियत बताता है कि मैं मंकी किंग हूँ। जिसके बाद मंकी किंग जियान को उसी सुरंग के पास ले जाता है जहाँ से ड्रैगन किंग भागा था, और उसे बताता है कि ये सुरंग समुद्र की तरफ जाता है जहाँ ड्रैगन किंग का महल है और उसने वहाँ सभी ड्रैगन को कैद करके रखा है। और मंकी किंग जियान को ये भी बताता है कि लाल रिबन तुम्हारा हथियार हुआ करता था और वो हथियार ड्रैगन किंग के महल में ही है, लेकिन तुम ड्रैगन किंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ नेजा तभी बाहर आता है जब तुम खुद के बारे में सोचते हो और जब मतलबी बनते हो, लेकिन जब तुम किसी की मदद करना चाहते हो तब वो तुम्हारा साथ नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम नेजा के जैसे बिल्कुल नहीं हो। इतना कहकर मंकी किंग वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जियान बहुत परेशान हो जाता है और घर वापस लौटकर वो और उसका भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। जिसके बाद वो उसी सुरंग के पास वापस जाता है जहाँ वो नेजा को भी बुलाता है और उससे कहता है मैं अपने शहर को बचाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मतलबी हो और तुम मेरी मदद नहीं करोगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहते ही नेजा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जियान उस सुरंग के अंदर कूद जाता है जहाँ वो अपनी शक्तियों की मदद से पानी में सांस ले पा रहा था, लेकिन तभी एक शार्क जियान पर हमला कर देती है, मगर जियान उस पर जवाबी हमला करके उसे अपने काबू में कर लेता है। पर ड्रैगन किंग के समुद्री सैनिक उस पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन जियान एक एक करके सभी को मार देता है। फिर वो ड्रैगन किंग के महल में पहुंच जाता है और उस क्रिएचर को आजाद करने लगता है, जिसके बच्चे को ड्रैगन किंग ने पकड़ के रखा हुआ था। मगर तभी वहाँ ड्रैगन किंग आ जाता है और जियान पर हमला करने लगता है, और ड्रैगन किंग के पास वेनम जैसी पावर भी होती है जिससे वो जियान को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जियान को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और वो अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे वो ड्रैगन किंग की पकड़ से आजाद हो जाता है और रोजी को भी मार देता है। फिर वो ड्रैगन किंग पर हमला करके उसे अपनी आग की शक्ति से जलाने लगता है, पर ड्रैगन किंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ से बच जाता है और ड्रैगन पल को निगल जाता है, जिससे उसकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो जियान से कहता है मैं यहाँ कैद सभी ड्रैगन्स को आजाद कर दूंगा, जिससे वो तुम्हारे डुंगाई शहर में सुनामी लाएंगे और पूरा डुंगाई शहर डूब जाएगा। ड्रैगन किंग वहाँ कैद सभी ड्रैगन्स को आजाद करने लगता है। जियान अपनी रिबन की मदद से ड्रैगन किंग को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो रिबन ही टूट जाता है, जिससे सारे ड्रैगन आजाद हो जाते हैं और डुंगाई शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ड्रैगन्स डुंगाई शहर में आकार सुनामी लाने लग जाते हैं। वही सुजू देखती है कि जियान काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसका सूट भी टूट चुका है। तब ड्रैगन किंग जियान के पास आता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो। इतना कहकर ड्रैगन किंग उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ डुंगाई शहर सुनामी की वजह से डूबने लगता है। जियान अपने सूट के बिना ही अपनी आग की शक्ति को जागृत कर देता है, जिससे ड्रैगन किंग जलकर मारा जाता है, पर जियान का शरीर भी बहुत ज्यादा जल जाता है, क्योंकि जियान बिना सूट के ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ सारे ड्रैगन्स मिलकर डुंगाई शहर के बहुत बड़ी पानी की लहर बना देते हैं, जिससे पूरा डुंगाई शहर डूबकर खत्म हो जाए। तभी जियान को नेजा दिखाई देता है और जियान नेजा से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह डुंगाई शहर को बचाना ही होगा, इसके लिए तुम्हें अपने दूसरे अवतार को ढूंढना होगा। लेकिन तभी नेजा की शक्तियों से वो रिबन वापस से जुड़ने लगता है और जियान को पूरी तरह से ठीक कर देता है और उसे एक नया सूट भी बना देता है, जिससे जियान को उसका अस्त्र भी मिल जाता है जो कि रेड रिबन होता है। जियान उस रिबन की मदद से सभी ड्रैगन्स को पकड़ लेता है और उन्हें मार देता है। डुंगाई शहर में वापस से बारिश होने लगती है। जियान और सुजू समुद्र से बाहर आ जाते हैं और जियान मंकी किंग को बताता है कि मेरा अस्त्र मुझे वापस मिल गया और अब मैं पूरी तरह से नेजा बन चुका हूँ। जिसके बाद वो बाइक लेकर चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।